साथियों नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार। हम जौनपुर में हैं और जौनपुर की विधानसभा जफराबाद में हम लोग आए हैं। जफराबाद विधानसभा के फरीदपुर गांव में इस समय हैं और ये गांव है दलित बस्ती। और दलित बस्ती में हम लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम विकास के दावे करने वाले राम राज्य के प्रशासन में दलित बस्ती का क्या हाल है। आइए, ये आने से पहले मैं दिखा देता हूं कि ये घर है एक इस गांव के एक दलित का, और इस घर की आप हालत देखिए। दलितों के हितैषी होने के दावे करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मेरा उनसे ये सवाल है कि आखिर 21वीं शताब्दी में भी क्यों दलितों की ये हालत है। ये साड़ी का बना हुआ बकरियों के रहने के लिए घर, ये टूटी हुई छप्पर, ये आधे कपड़े पहने हुए बच्चे, ये टूटी हुई खाट पे बैठी माँ, ये ईंट की दीवार, ये कच्चा मकान, ये 3-4 हिस्सों में बिखरा हुआ मिट्टी से बना हुआ मकान, और इतनी जर्जर हालत में है ये मकान कि मैं बयान नहीं कर सकता। इस मकान को देखकर ही परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा हो जाता है। यहाँ पे एक मुर्गियों का दरबा भी रखा हुआ है, जिसमें ये लोग मुर्गियाँ पालते होंगे अपने गुजर बसर के लिए। कुछ ना कुछ मुर्गी हो गई या बकरी हो गई पालने का काम करते हैं, ताकि 2 पैसे की आमदनी हो जाए और किसी तरीके से घर का खर्चा चल सके। घर में तमाम बच्चे हैं, मुझे दिख रहे हैं। स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पढ़ाई का क्या हाल है, तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। घर में ये हमें एक बुज़ुर्ग दादी दिख रही हैं। दादी से हम बात करेंगे कि क्या परेशानी है और घर की जो आर्थिक स्थिति है उसका क्या हाल चाल है, और सरकार से जो विधानसभा के चुनाव है जिसमें अपना वोट देकर सरकार बनाएंगी, क्या चाहती हैं सरकार से इनके, ताकि इनके जीवन का स्तर जो है, इनके जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं वो बढ़ सकें, और ये भी अपने भविष्य को, अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर सकें। दादी नमस्ते। दादी बतावा कि घर में के है, बतावा हाँ, घर में के रहला। ये घर में तवन हो देखा हम सब 7 जने हई अलग हई और 5 ठे लड़का हैं, 5 ठे 6 ठे बिटिया बेटवा लेके 6 ठे हैं न, और उनका मेहरारू और लड़का हमार अलग हैं। हाँ, और हम अलग हई। दादी ही बतावा कि जैसे घर दाद दादी ही बतावा कि घरवा तो कुल टूटल है, हाँ, तो जब बुन्नी उन्नी पड़े ले आ ठंडी लगे ले तो कैसे कैसे होला। हाँ, तो मड़ैया में भैया धोती तो कपड़ा काट की। हाँ, हाँ, पानी उनी तो चुअत होई, कपड़ा उपड़ा सब हाँ, गल्ला सामान हाँ, भेज जात होई। हाँ, हाँ। अच्छा, और दादी बतावल जा घरे में जैसे के कमाला, कहाँ से खर्चा वर्चा चलला, खाना पीना कैसे। हाँ, एक बिटिया राखे है भैया, वही काम करत है। अच्छा, हाँ, बिटिया। हाँ, हमारे। अच्छा, और चाची आपके मतलब आदमी हैं, हाँ, हाँ, वो काम करे न। हाँ, बुढ़ा हो गया है ना, यहाँ हुआ। का करे न वो। अब यहाँ वहाँ भैया कुदारी फरसा वाला काम। हाँ, खेती करत हुई हैं। हाँ, अच्छा, तो आपके लड़का नहीं है, लड़का लड़का हो अलग है। आप ऐसे बतियाई हाँ, पहले इनसे हाँ, बतियाई। लड़का अलग है। अच्छा, तो कुछ कमाना हाँ, अलगे रहे न, हाँ, साथे ना रहे न, नहीं, खर्चा बर्चा ना देना। नहीं। तो ये दादी आवास ना मिलल है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना तो बहुत चलल है मौजूदा सरकार में कि गरीबन के खातिर आवास मिले, और वो सब तो आवास ना मिलल तो के। नहीं। अच्छा, और हाउ राशन वासन मिलेला, हाँ, राशन तो वो राशन कैसन रहला, कितना मिलेला। ललका कारट है भैया, 35 किलो मिला था। 35 किलो। हाँ, तो उतना में एक महीना गुजारा हो जाला। वही में आधा बेटुगो को दे, वही में आधार कार्ड अपन लगा दे है, और वही में आधा ओके दे था, आधा हम ले। तो वो में तो ना चल पावत होई पूरा। नहीं, नहीं। अच्छा, तब फिर कैसे पूरा महीना कैसे हाँ, चलेला, नहीं। खरीदेला लोगन की हाँ, कैसे। खरीदी थे।
तो खेती होती ना करे लोग, नहीं भैया खेत बाड़ी ना है। खेत ना हो। बस ये तो नहीं, बस रहा भर जगह। अच्छा। हाँ, बस। और जब बीमारी उमारी कोनो होत है, जर बुखार कुछ आवत होई, तो दवाई ववाई के पैसा कहाँ से आवे? हाँ तो कहाँ से आई रही पैसा दवाई कर नहीं मर जा। हम्म, हाँ पैसा रही दवाई हाँ होई नहीं हाँ तो मर जा। हाँ हाँ, ऐसे हमारे लड़की को मर गया बड़का, का करी। हाँ का हो गल है? लड़ी गए रहे रिक्शा, हाँ रिक्शा चलावत रहे। तो, तो दवाई ना भइल? ना ही पैसा ना रहा, वही गिरा पारा रह गए, कौन उठाए ना। तो बड़े लड़का रहे ना, हाँ बड़ा। मर गई ना, हाँ तो उनके कोनो लड़का बच्चा भी हाँ हवा? यह लड़की है, ये यह लड़की हाजी है? आए फिर अच्छा। आए हाँ से बिया करे। तो शादी हो गई इनका? हाँ हाँ अच्छा अच्छा, अब नहीं रहे थे। हाँ। चला तनी उनहु से बतिया लें, फिर हम तुमसे फिरो बतियाई। अच्छा आ यहाँ घर में छोट लड़का कितना हुआ? छोट लड़का छोट बच्चा हाँ छोट लड़की 5। केकर हुआ? जो थोड़े दूसरे लड़का हुआ उनकर, हाँ तो ऊ कहाँ रहन है? यही घर में रहते हैं? हाँ वही घर में, हाँ। तो अलगे हूँ, अलगे हो गए हुआ? हाँ हाँ अच्छा हमने मड़ैया में रही थे। अच्छा, वो अपन अलगे रहे। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, तो वो कुछ ना कमा के देना? नहीं ना देना? नहीं, अब वो हमारी जीव भले अपन करें। हाँ वो नहीं करी, अब क्या करी लड़ी। अब चला तो तनी बतिया लें उनसे। पाई थे भैया। अच्छा, हाँ पेंसिन पेंशन हाँ पावलू? कितना कितना मिलेला? पहले 1500 मिलत रहा, देंगे 4000 मिला रहा। 4000 कितना महीना में? अब पता ना ये देंगे बढ़ाए ना पता 1500 पहले कितना दिन में पावत रहलू? 3 महीना में। 3 महीना में 1500? हाँ हाँ तो हर महीना के 500 हो गल, हर महीना का जोड़बू तो 500 आ जाई। हाँ हाँ 500 रुपया में का गुजारा हुई? हाँ, चला। हाँ, बस। चला। अब तो आप जो हैं वो दादी अम्मा के बड़े बेटी हैं। पिताजी का कैसे क्या हो गया था? पिताजी जौन भैया लड़िए रहन, जौन वहाँ मोड़े पे एक्सीडेंट रिक्शा चलावत रहन, लड़कियन खत्म हो गई। दवाई वही ना भाई? नहीं पैसा वैसा ना रहे? नहीं। मम्मी वही 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 जगह ही मर गई ना कि घरे आए लाइन नमूनिया हो गया रहा। अच्छा, इलाज के कमी से मर गई ना? हैं? का कहते हो अम्मा? जैसे घर उठा उठा जब आए लिया आए तो बोले न बतियाए, फिर ओकर बाद सजब हो तो। हाँ अगर वो पैसा रहलो तो अस्पताले लोगन ले गल होता हाँ हाँ तो बच गल होता। हाँ हाँ लेकिन पैसा रहबे न करे। नहीं। तो ये है दोस्तों, तमाम विकास के दावे करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र की सरकार, ये है देश में दलितों का हाल, दलित बस्ती का हाल, जहां अभाव में ना तो ये छप्पर घास फूस का घर है, ये आधे कपड़े पहने, आधे बदन कपड़े पहने बच्चे हैं। अब वो क्या स्कूल जाते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, ये तो हम समझ ही सकते हैं। घर में खाने के लिए भी, 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी पैसे बड़ी मुश्किल से ही हो पाते हैं। और दादी अम्मा को 1500 रुपये पेंशन मिलती है 3 महीना में, मतलब 500 रुपये महीना। तो 500 रुपये महीने में क्या घर का खर्चा चलता होगा, ये दादी अम्मा ही जाने। यहाँ एक दादी अम्मा की पोती हैं, उनके पिता की जो एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एक्सीडेंट होने के बाद वो घर पे भी आए थे और घर पे आने तक वो तो होश में थे, लेकिन शाम होते होते क्योंकि पैसे नहीं थे और दवाई के अभाव में जो है पिता की मौत हो गई थी। और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद घर में आर्थिक बदहाली हो गई और ठीक से घर में खाने पीने को, कपड़े पहनने को और ना ही बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा है। दादी अम्मा बताती हैं कि 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। कुछ पेंशन का पैसा मिल जाता है, कुछ राशन मिलता है और कुछ इधर उधर से मेहनत मजदूरी करके जुटा के घर का किसी तरीके से खर्चा चलता है। हम इस बस्ती में और भी तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या दशा है और आज 21वीं शताब्दी में भी दलितों की क्या स्थिति है। आखिर दलितों की ये स्थिति ऐसी है क्यों? मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि सभी लोग, सरकारें दावा करती हैं कि समानता है समाज में, सब बराबर हैं, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में मेरे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है कि आखिर दलितों की ऐसी दशा क्यों है। ना ही तो ना इनके पास ज़मीनें हैं,
ना ही इनके पास अच्छे मकान हैं, ना ही किसी तरीके की कोई संपत्ति है जिससे अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर सकें। अगर इनके पास ज़मीनें होती तो खेती करके भी अपना पेट पाल सकते थे, लेकिन ना ही ज़मीनें हैं, ना ही किसी प्रकार की कोई संपत्ति है, ना ही आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें। हम और भी लोगों से बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? विशाल। क्या करते हो? पढ़ता हूँ। तो अभी तो लॉकडाउन में स्कूल बंद थे, तो कैसे पढ़ाई कैसे होती थी? चालू हो गया है मेरा। अब चालू हो गया, पहले तो बंद था ना। हाँ, तो बंद। लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे हुई? कुछ हो पाई कि नहीं हुई? नहीं हुई थी। नहीं हुई। नहीं। पढ़ाई का नुकसान हो गया। जितना आता होगा सब भूल गए होगे। हाँ। तो ये एक बच्चे थे, हमने इनसे बात करी कि लॉकडाउन में जो स्कूल बंद हो गया था और पढ़ाई का जो बहुत नुकसान हुआ इनके। हम और भी लोगों से बात करेंगे। खैर देखिए, फ़िलहाल ये दलित बस्ती है और क्या हाल है, जो तमाम मकान हैं मुझे ऐसे ही टूटे फूटे, घास फूस की झोपड़ी, यही सब देखने को मिल रहा है। ये बस्ती टूटे फूटे मकानों के बीच में, खुली हुई नालियों के बीच में, यहाँ पे एक सुंदर सा दृश्य है। इतनी बदहाली में भी, टूटे फूटे मकान के बीच में भी यहाँ गुलाब का फूल लगा हुआ है, जिस पे सुंदर गुलाब के फूल दिखाई दे रहे हैं। काश ये बस्ती भी इसी गुलाब के फूल की तरह सुंदर होती, लेकिन हकीकत कुछ और है।